ये बिलारू इस भालू को सिकड़ में बांधकर डब्बे में डाल देता है और बाहर से ताला लगाकर उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है। लेकिन ये हरामी तो हवा में ही सिकड़ खोल देता है और तुरंत हथौड़ी से सब कुछ खोलकर सही सलामत नीचे उतर जाता है। पर तभी वह देखता है कि बिलारू मुर्गा पार्टी करने जा रहा है। लेकिन इस बिलारू के खाना बाहर निकाल कर रखते ही वह भालू वहाँ आकर उसका सारा खाना खाने लगता है, जिससे बिलारू भी बचा हुआ खाना लेकर वहाँ से भाग जाता है और दूसरी जगह आकर अपना पोटला खोलता है। लेकिन वह तो वहाँ भी पहुँचकर उसका खाना खाने लगता है, जिससे बिलारू खाने में बम लगा देता है। लेकिन यह सदियों से भूखा भालू तो उसे भी खा जाता है। तो फिर बिलारू वहाँ से भी भागते हुए पुल को काट देता है। मगर यह फिजिक्स का जीनियस तो हिसाब लगाकर रसरी पकड़कर कूद जाता है, लेकिन बेचारे का कैलकुलेशन गलत हो जाता है, जिससे उसकी हड्डी गुड्डी टूट जाती है। खतरनाक शिकारी बिना पंख वाले पंछी को देखकर उसका शिकार करना चाहता है, पर पेंगुइन भी उसे छिपकर देख रही थी, जिससे तुरंत वह पंछी को लेटर लिखकर भेज देती है और पंछी भी शिकारी के चढ़ने से पहले ही उसे नीचे गिरा देती है। लेकिन उस पंछी की बहुत डिमांड थी, जिससे वह फिर से उसे पकड़ने के लिए गुलेल से उड़ जाता है, पर ज्यादा तेजी के कारण वह कहीं और जाकर गिरता है। मगर इस बार वह कैलकुलेशन लगाकर रसरी काट देता है, जिससे वह उनके पास जाकर गिरता है। लेकिन अब उसकी बंदूक नहीं चल रही थी, तो पंछी बंदूक लेकर नीचे फेंक देती है, जिससे वह फिर से नीचे गिर जाता है और उसकी हड्डी गुड्डी टूट जाती है। पर यह दोनों भी नीचे आकर पंछी वाले गुब्बारे में हवा भर के बाहर रख देते हैं, जिसे देखकर ही वह उसे हथकड़ी से पकड़ लेता है। लेकिन उसके खुश होने से पहले ही उसमें और हवा फूलने लगता है और उसके साथ ही शिकारी भी अंतरिक्ष में उड़ जाता है। ये दोनों भालू के बच्चे मछली पकड़ने के लिए पानी में चुंबक डाल देते हैं, जिससे तुरंत मछलियां आकर उस पर चिपकने लगती है और ऐसे ही वह बहुत मछली पकड़ लेते हैं, जिन्हें देखकर बड़ा भालू उनसे चुंबक ले लेता है और अपना कांटा उन्हें थमा देता है। पर तभी वह बच्चे उसके कांटे से बहुत बड़ी मछली पकड़ लेते हैं, जिसको देखकर बड़ा भालू फिर से उनके पास आकर मछली खींचने लगता है। लेकिन वह बड़ी मछली तो उसे ही पानी में खींच लेती है और उसको ही खाने के लिए उसे काटने लगती है। तो भालू वहाँ से पानी के अंदर भाग जाता है और कछुए के कवच में छिप जाता है, पर कछुआ भी उसे भगा देता है, जिससे बड़ी मछली उसे पकड़कर पीटने लगती है और बाकी मछलियां देखकर उसे खुश हो रही थी। लेकिन तभी वह दोनों महकने वाले चूहे को लेकर पानी में फेंक देते हैं, जिसे खुद ब खुद सारी मछलियां पानी से बाहर आ जाती है और ऐसे ही वह बड़ी मछली का भी शिकार हो जाता है। शेरू आकर देखता है कि बीच पर एक बॉडी बिल्डर सभी को अपनी बॉडी सोडी दिखा रहा है, तो शेरू भी चोर बाजार के चोरी कपड़े पहन लेता है और उसके नोट खींचते ही उसकी बॉडी बन जाती है। तो वह ऐसे ही डंबल में भी हवा भर के शुरू हो जाता है, जिसे देखकर ही बॉडी बिल्डर उसे वहाँ से भगाने जाता है, पर इसके ऊपर ही डंबल गिर जाता है। फिर शेरू वहाँ से आकर बहुत ऊंची जगह से स्विमिंग पूल में डाइव लगाने वाला था, जिसे बहुत सी लड़कियां भी उसे देख रही थी। पर तभी यह बॉडी बिल्डर भी उसे देख लेता है, जिससे वह भी वहाँ से छलांग लगाने चला जाता है। पर उतने में ही शेरू पानी से निकलकर उस स्विमिंग पूल की भी हवा निकाल देता है, जिससे बेचारे बॉडी बिल्डर की हड्डी टूट जाती है। फिर शेरू ऐसे ही बहुत से गुब्बारे फूलाता है, जिसे देखकर लड़कियां बहुत खुश हो रही थीं। पर तभी जलन के कारण बॉडी बिल्डर सारे गुब्बारे को फोड़ने लगता है और गलती से जिंदा कुकुर को ही पिन चुभा देता है, तो कुकुर उसको ही काट के हवा निकाल देता है। यह आदमी दुनिया का सबसे खतरनाक नाई था, लेकिन जब वह इस आदमी का दाढ़ी काटता है, उसका अस्तुरा ही टूट जाता है, जिससे नाई भी हैरान हो जाता है। तो वह देसी जुगाड़ लगाते हुए छीनी हथौड़े से उसकी दाढ़ी काट देता है, जिससे अब वह आदिमानव से इंसान दिखाई देने लगता है। पर अभी भी उसका बाल काटना बाकी था, तो नाई पंखा लगाकर एक बार में ही उसका बाल काट देता है। लेकिन फिर से बार बार उसकी चुंडी ऊपर हो रही थी, जिससे गुस्सा होकर नाई उस पर गोली चला देता है और फिर बाल सेट हो जाता है। पर नाई की भी दाढ़ी बढ़ गई थी, जिससे वह उस आदमी को उसे काटने कहता है। लेकिन यह हरामी तो गरम कपड़ा लाकर उसके मुंह पर रख देता है, जिससे नाई का मुंह ही जल जाता है। पर तभी वह सीमेंट पाउडर में क्रीम मिलाकर उसके चेहरे पर लगा देता है और ऊपर से बारूद डालकर आग लगा देता है, जिसके फुटते ही नाई की भी दाढ़ी सेट हो जाती है। एक दिन यह बिलारू दुकान से एक कुकुर खरीद कर ले जाता है, जिससे कुकुर भी बिलारू के साथ आकर बहुत खुश होता है। लेकिन बेलारू एक शिकारी था, जो इसको चिड़िया का शिकार करने लेकर आया था। मगर कुकुर उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि कुकुर परिंदा संगठन ज्वाइन किया हुआ था। लेकिन बेलारू अपनी बात मनवाने के लिए उस पर बंदूक रख देता है, जिससे कुकुर खुद ब खुद वहाँ से भाग जाता है। तो बिलारू चिड़िया को पकड़ने के लिए दाने डालने लगता है और तभी एक चिड़िया खाते खाते इसके बंदूक में घुस जाती है, जिसे पकड़कर बिलारू बहुत खुश होता है। लेकिन तभी कुकुर को इसकी खुशी देखी नहीं जाती है, इसलिए वह उसे गिरा देता है, जिससे चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। तो बिलारू चिड़िया को झाड़ियों में खोजने लगता है, मगर इस कुकुर ने कसम खाया था कि उसके रहते कोई जानवर नहीं मरेगा, इसलिए वो उसके पीछे चिड़िया बनाकर बिलारू को दिखाता है, जिसे असली मानकर बिलारू अपने ही पिछवाड़े पर गोली मार लेता है। तो वह कुकुर की ही सारी गलती समझकर उस पर ही गोली चलाने लगता है। तो कुकुर एक आइडिया लगाकर अपने ऊपर केचप गिराकर उसके सामने मरने की एक्टिंग करने लगता है, जिसे देखकर ही बिलारू डर के मारे रोने लगता है, क्योंकि अब उसको 100 साल की सजा हो जाएगी।